हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहिब बिल्टेक। मैं आपका होस्ट आकाश आज आपके लिए एक कंस्ट्रक्शन अपडेट लेके आया हूँ साउथ X1, जो कि एक बहुत प्रीमियम मार्केट बन के आ रही है सेक्टर 118 एयरपोर्ट रोड के ऊपर। आज हमारे साथ रुपिंदर जी है जो कि हमें कंस्ट्रक्शन अपडेट बताएंगे और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देंगे। जी रुपिंदर जी, पहले तो हम हमारे दर्शकों को ये बताइए कि प्रोजेक्ट क्या है एक बार शुरू से, सो दैट कि जो नए कस्टमर्स हैं उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आकाश जी, साउथ X1 118 सेक्टर में कमर्शियल हाई स्ट्रीट मार्केट आ रही है। 18/100 के ये शोरूम साइट्स हैं जहाँ पे हम ग्राउंड, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर कॉमन स्टेयरकेस रहेंगे 2 शोरूम्स के बीच में और विद लिफ्ट। ये पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो पूरी एयरपोर्ट रोड के ऊपर आ रहा है और इंडिपेंडेंट शोरूम्स में जो लिफ्ट होगी। तो दिस इज द न्यू प्रोजेक्ट। सो रुपिंदर जी, इसके प्रोजेक्ट की थोड़ी सी और ब्रीफ बताइए कि क्या क्या इसके आसपास फैसिलिटी है और क्या इसका एडवांटेज मिलेगा। आकाश जी, अगर मैं बात करूं इस लोकेशन की, सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसके आसपास जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। अगर मैं बात करूं 118 सेक्टर, 117 सेक्टर, 119 सेक्टर में मतलब बेतहाशा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो लोग रह रहे हैं। रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं 124, 123 सेक्टर पीछे सनी के लिए पड़ जाता है। सो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा यूएसपी हम कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट का कि 1144 फीट का फ्रंटेज है बैंग ऑन एयरपोर्ट रोड 118 सेक्टर। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज रहता है मार्केट का, मतलब उसको फेस लिफ्ट करने के लिए। मार्केट की जो फेस है वो एक मतलब 1144 के मतलब इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। ठीक है। सो रुपिंदर जी, इसकी फर्दर यूएसपीज क्या है, मतलब क्या एडवांटेज है, अगर कोई लेना चाहे इसको कैसे ले सकता है और क्या उसको बेनिफिट मिलेगा उसको एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। आकाश जी, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया इसका फ्रंटेज बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट जो इसकी हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। और सबसे बड़ी इसकी जो यूएसपी हम कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर डबल हाइट है। तो 16 फुट की डबल हाइट का ग्राउंड फ्लोर है। सेपरेट स्टेयरकेस हैं फॉर बेसमेंट। तो आप ग्राउंड और बेसमेंट को अलग अलग कंसिडर कर सकते हो। ग्राउंड फ्लोर में आपको पीछे 25 फीट का कोर्टयार्ड मिलता है, रेयर कोर्टयार्ड। जैसे आपने 26 सेक्टर देखे होंगे शोरूम्स, पीछे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। लॉन वगैरह यहाँ बैठने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, टेम्परेरी शेड्स या कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो बढ़िया। और बाकी के जो फ्लोर्स हैं वो कमिंग अप विद लिफ्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर वो भी विद लिफ्ट आ रहे हैं। और 18/75 एंड टू एंड कवर्ड एरिया है जो बन के आ रहा है। सो ये एक यूएसबी है इसकी। और नॉर्मली क्या होता है कि शोरूम्स में आप लेके चलिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर जो है वो वेकेंट रह जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि लोग चढ़ नहीं पाते हैं स्टेयरकेस। तो इसमें लिफ्ट आ रही है तो वो ओवरकम भी कर गए हैं मतलब बिल्डर इसके ऊपर ना। और अगर मैं और एडवांटेज की बात करूं तो ये एक तो हमें फ्लोर वाइज मिल जाता है। और अगर फुल की बात करूं तो फुल शोरूम भी है हमारे पास अवेलेबल। मतलब ज़्यादा यूनिट्स नहीं है बट एक दो यूनिट्स हैं जो हम फुल यूनिट्स भी बेच सकते हैं। सो बेसिकली कंपनी का सारा प्रोजेक्ट बिक चुका है, जो आपके पास अपना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है या आपके इन्वेस्टर्स का इन्वेंट्री पड़ा है वो आप बोल रहे हो बेचने? जी बिल्कुल, मतलब कंपनी ने जैसे लॉन्च किया था ये बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट था, तो ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने ले लिया था। तो ये सेकंड सेल है और अभी भी इनमें मतलब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे तो काफ़ी मतलब एप्रिसिएशन होने का चांसेस हैं और अच्छे प्राइसेस के ऊपर अभी है ये यूनिट। और जैसे जैसे ये बन के आएगा तो आप ये लेके चलिए, इसमें और एप्रिसिएशन होने के चांसेस हैं। तो रुपिंदर जी, एक चीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी हम लोग एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो आप कितना एप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड करते हैं कि कितने टाइम में कितना एप्रिसिएशन मिल सकता है, सो दैट कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो थॉट प्रोसेस उसके माइंड में पहले सेट हो जाए। आकाश जी, मैं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि इन्वेस्टमेंट में कितना एप्रिसिएशन होगा तो मैं ऐसे सच नहीं बता पाऊंगा। बट हम इसके साथ में जो मार्केट्स हैं जैसे कनॉट प्लाजा मार्केट है और वो फुली मतलब फंक्शनल मार्केट है, उसमें अच्छे ब्रांड्स आए हुए हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। जैसे टाटा क्रोमा का भी 3 शोरूम्स खुले हैं और डोमिनोज है, ला पिनोज है, बरिस्ता है, यू नेम इट एंड दे हैव इट। मतलब वो सारे ब्रांड्स हैं वहाँ पे। HDFC बैंक है, इंडसइंड बैंक है। तो अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो पूरा शोरूम अप्रॉक्सीमेटली 7.5-8 करोड़ की रेंज में है।
ठीक है। अगर फ्लोर वाइज बात करता हूँ तो कंपैरेटिवली अगर भी उनसे बात मतलब कंपैरिजन करूँ मैं कनॉट प्लाजा से, तो मतलब अभी भी वो बहुत अच्छे प्राइसेस के ऊपर है, और ये एरिया उससे बेटर है क्योंकि वो एरिया कम है, ये एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा एरिया है। सो साइज बड़ा है इसमें, तो ऑब्वियसली की एप्रिसिएशन इसमें आएंगे बिकॉज ये अभी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है और साइज बहुत बड़ा है और विद लिफ्ट आ रहा है। सो जो मतलब कमियां कनॉट प्लाजा में थी, कंपनी ने यहाँ पे उसको ओवरकम किया है। ओके, तो दर्शकों आपने देखा है कि कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी हम आपको साइट पे लेके चलते हैं कि आपको पता चले कि क्या काम हुआ है, क्या काम हो रहा है। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं साउथ X1 की। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन का अपडेट देख सकते हैं कि मेरे पीछे क्या क्या बन चुका है। तो रुपिंदर जी बताएंगे कि क्या अभी इसमें लेटेस्ट अपडेट है। आकाश जी, आप देख सकते हैं जैसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की स्लैब ऑलमोस्ट बन चुकी है। ग्राउंड फ्लोर डबल हाइट यहाँ से विजिबल है, डबल हाइट इसका फ्लोर है। सामने आप देखेंगे तो कॉमन स्टेयरकेस विद लिफ्ट है, ठीक है। और ऑलमोस्ट आप ये लेके चलिए सेकंड फ्लोर की जो रूफ कास्टिंग की तैयारी है वो हो चुकी है, तो वो भी मतलब बिल्कुल फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। जैसे आकाश आप देख सकते हैं ये कॉमन स्टेयरकेस है, पीछे इसके लिफ्ट आएगी। दिस इज द कॉरिडोर जो आप आगे देख रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए जो आप जाएंगे ऊपर, ये लिफ्ट है। और इसका एक और बेनिफिट क्या है कि ये बेसमेंट की जो स्टेयरकेस है वो अलग से है। नॉर्मली क्या होता है कि शोरूम्स में इंटरनली स्टेयरकेस दी जाती हैं, ग्राउंड और बेसमेंट इकट्ठा चढ़ता है, रेंट पे चढ़ता है। तो इसका एक यूएसपी एक ये है कि आप बेसमेंट अलग से चढ़ा सकते हैं और ग्राउंड फ्लोर अलग से चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टेयरकेस है वो अलग अलग है, दोनों की अलग से सेपरेट। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे कि स्टेयरकेस अलग से देने के लिए आप दो फ्लोर्स को क्लब नहीं कर सकते, आप दोनों को अलग अलग रेंट आउट कर सकते हो, जिसमें आपकी इनकम अच्छी बन सकती है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर का काम कंप्लीट हो चुका है। तो रुपिंदर जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग दर्शकों को बोल रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करे, तो आपका भी कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट आप बता रहे थे, तो आपका क्या पर्सनल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे? जी आकाश जी, अगर हम अपने इन्वेस्टर्स को या अपने जो व्यूवर्स हैं उनको अगर बोल रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट लेने के लिए, तो पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो हमारा यहाँ पर पूरे का पूरा यूनिट एक पर्सनल लेवल पे हमने लिया हुआ है। और हमारा जो अपकमिंग साहिब बिल्टेक का ऑफिस है वो 1111 का फर्स्ट फ्लोर होगा। जैसे ही कंपनी पोजेशन हमें ऑफर करती है तो यू विल सी इन अस विद अ ब्रांड न्यू ऑफिस। बहुत लेविश ऑफिस प्लान कर रहे हैं हम। 1111 में हमारा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ऑफिस आएगा। सो बेसिकली आपका कहना है कि हम लोगों ने एक फ्लोर ऑफिस रखेंगे, बाकी आप रेंट आउट करेंगे? बाकी की हमारी प्लानिंग चल रही है, मतलब इधर हम रेंट आउट करेंगे या जैसे ही हमें कुछ अच्छी एप्रिसिएशन मिलती है तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। मतलब अभी फिलहाल हमने जो प्लान रखा हुआ है वो हमारा ऑफिस सेटअप का, तो हमारा डेफिनेटली ये है कि हमारा SCO 1111 के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारा ऑफिस आएगा। सो रुपिंदर जी, हम लोग बात कर रहे हैं साइज, आपने बताया कि टोटल 18 बाय 100 है, जो बन के जो साइज आएगा वो क्या साइज निकल के आएगा इसमें? आकाश जी, अगर मैं बिल्डअप एरिया की बात करूंगा तो बिल्डअप एरिया 18 बाय 75 का बन के निकलेगा, एंड टू एंड बन के आएगा। और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो हमें बालकनी पीछे मिलेगी वो 3.6 फीट की बालकनी अलग से मिलेगी हर फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के ऊपर। तो साइज काफ़ी अच्छा है, 18 बाय 75 का अगर साइज आ रहा है तो बहुत बड़ा शोरूम यहाँ पे बनेगा जी। 1350 स्क्वायर फीट एरिया कारपेट एरिया हमें यूज़ के लिए आएगा फ्लोर के ऊपर, हर एक फ्लोर। तो नॉर्मली जितने में 3 BHK बनता है उतने में आप सिर्फ एक फ्लोर बना के? जी जी, कमर्शियल आप ये लेके चलिए 150 गज हो गई बिल्डअप एरिया, या 1350 स्क्वायर फीट एरिया बोल सकते हैं हम। और यहाँ पे अगर मैं इतने स्क्वायर फीट एरिया में बात करूँ तो फुल फ्लैज एक रेस्टोरेंट, एक बढ़िया सैलून, मतलब अच्छी मतलब आप चीज़ लेके आ सकते हो यहाँ पर। अच्छा कोई ब्रांड आ सकता है, मतलब इट इज़ अ सफिशिएंट एरिया फॉर अ ब्रांड लाइक यू कैन से ब्रूवरी खोलनी है किसी ने, या किसी ने अच्छा सैलून खोलना है, लग्जरी सैलून खोलना है, या किसी ने रेस्टोरेंट और बार खोलना है उसमें, तो ये बहुत मतलब अच्छा स्पेशियस एरिया निकल गया है। आकाश जी, हम अभी सेकंड फ्लोर के ऊपर खड़े हुए हैं। सेकंड फ्लोर की अब अगर कंस्ट्रक्शन की अपडेट देखोगे, लिफ्ट की डक्ट्स हैं उनका काम चल रहा है, और यहाँ पे पिलर्स ऑलमोस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। तो आप ये लेके चलिए 15 और 20 दिन का और टाइम लेके चलिए, तो इसका जो हमारा लेंटर का काम है वो 15-20 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड फ्लोर का कास्टिंग और कंप्लीशन का काम 15-20 दिनों तक हो जाएगा। सो वी आर एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टिंग कि हम सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाएंगे विद इन 15-20 डेज। सो रुपिंदर जी, काम तो बहुत स्पीड में चल रहा है, तो पोजेशन अब तक कब तक आप ये ऑफर कर रहे हैं? आकाश जी, पोजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, जिस स्पीड से काम चल रहा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कंपनी जितना उन्होंने कमिटमेंट की है टाइम की, तो उससे पहले ही मतलब पोजेशन रेडी हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा है, पार्किंग का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, ग्रीन बेल्ट पीछे देखेंगे मेंटेन हो चुकी है, तो कंस्ट्रक्शन भी प्लानिंग से ही चल रही है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी पोजेशन हो जाएगा। सो दर्शकों, ये आपने देखा एक वीडियो था आपके लिए जिसमें हम लोग साउथ X1 का अपडेट लेके आए थे, कंस्ट्रक्शन अपडेट लेके आए थे। तो होप आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हमारे नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी आपको एक नए और शॉर्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, बाय बाय।